स्टार्ट करते हैं थर्ड वीडियो लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक का। तो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देन उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसके अंडर हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओरिजिन ऑफ फोर्स बिटवीन टू सोर्सेज, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और उसका सिर्फ एन एनालॉजी मतलब उसका कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे और कैसे एक पोटेंशियल को हम लोग समझ सकते हैं वही पढ़ेंगे इसमें। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज, एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से अगर इन्फानाइट से कोई भी एक यूनिट चार्ज को हम लोग एक सोर्स चार्ज की तरफ ला रहे हैं तो उसमें हमारा पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है इसमें हम लोग देखेंगे। देन यूनिट ऑफ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस उसका यूनिट देखेंगे। देन उसके जो यूनिट्स हैं जैसे एप वोल्ट या फिर स्टार्ट वोल्ट एंड वोल्ट में रिलेशन हम लोग देखेंगे, रिलेशन बिटवीन द यूनिट्स। स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आता है डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट नहीं है। हम लोग जनरली एक फील्ड मतलब क्या होता है, एक रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस, या फिर हम लोग कोई जैसे एक लाइट हो, ट्यूब हो या फिर कोई बल्ब हो, हम लोग जैसे उसको जलाते हैं वो एक लिमिटेड एरिया को कवर करता है। तो वो जो लिमिटेड एरिया की चीज़ों को वो लाइट ऑफ करता है, ठीक है। तो हम लोग उस बल्ब का वो फील्ड अराउंड दैट बल्ब मतलब उसका जो फील्ड उसे बोलेंगे, ठीक है। एक कॉन्फाइंड रीजन को वो इल्यूमिनेट करता है तो वो हो गया उस बल्ब का फील्ड। वैसे ही मतलब हम लोग बोल सकते हैं फील्ड मतलब इट इज़ द रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस अराउंड एन ऑब्जेक्ट और मास। एक रीजन मतलब एक ऑब्जेक्ट और मास कहीं पर भी प्लेस्ड है तो एक उसका चारों तरफ की वो जो सराउंडिंग है वो इसको इन्फ्लुएंस करेगा। तो उसी सराउंडिंग और उसी फील्ड्स और उसी रीजन को हम लोग बोलेंगे द फील्ड ऑफ दैट मास। तो मैंने यहाँ पर मास बोला क्योंकि हम लोग फील्ड जनरली हम लोग देखते हैं जनरल लाइफ में क्या होता है, एक होता है जैसे प्रेजेंस ऑफ मास ऑफ ए सर्टेन पॉइंट प्रोड्यूसेस ए फील्ड नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड। आप लोगों को पहले से ही पता है कि कोई भी मासिव ऑब्जेक्ट हो वो दूसरी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करता है वो किस लिए होता है, उसके जो अराउंड जो फील्ड है वो उसी की वजह से ही होता है। जैसे मैंने यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से समझने के लिए और याद रखने के लिए मैंने कुछ पिक्चर्स दिया है। जैसे सन इज क्रिएटिंग द ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड इट, देन अर्थ इज ऑल्सो क्रिएटिंग द ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड इट। जो उसका मतलब क्या होता है, इसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो स्पेस टाइम को क्या करता है, मोल्ड करता है, ठीक है। वो तो अलग बात है लेकिन आप लोगों को इसका सिर्फ फील्ड समझ में आना चाहिए कि कोई भी मास हो तो अपने चारों तरफ इन्फ्लुएंस करता है, उसको हम लोग बोलते हैं उसका फील्ड। और ग्रेविटेशनल फील्ड इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ए इन्फ्लुएंसनल फील्ड, ठीक है। देन हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक पोल एट ए पॉइंट प्रोड्यूसेस ए फील्ड नोन एज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। उससे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा अर्थ। जैसे हमारा अगर अर्थ नहीं होता तो क्या होता, सन के जो सोलर फ्लेयर्स है, ठीक है, वो अर्थ को क्या करते, बहुत इफेक्ट करते और बहुत नुकसान पहुंचाते। तो एक अर्थ एक लार्ज मैग्नेट की तरह बिहेव करता है एंड व्हिच क्रिएट्स ए प्रोटेक्टिव फील्ड सराउंडिंग द अर्थ ड्यू टू व्हिच वी आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द सोलर फ्लेयर्स ऑफ द सन। तो ठीक है, आप लोगों का ये समझ में आ गया कि फील्ड मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो या फिर कोई भी मास हो वो अपने चारों तरफ एक इन्फ्लुएंशनल फील्ड क्रिएट करता है, दैट इज कॉल्ड द फील्ड ऑफ दैट मास। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब मैंने पहले ही बोला था एक चार्ज है ना। तो एक चार्ज अगर अपने चारों तरफ एक इन्फ्लुएंशनल फील्ड क्रिएट करेगा तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, चार्ज फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर हम लोग उसका फॉर्मल डेफिनेशन ये बोल सकते हैं
द मॉडिफाइड स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग दो चीज़ें पढ़ेंगे, दैट इज ओरिजिन ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, देन स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये ओरिजिन ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस आप लोग का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे मैंने पहले ही बोल चुका है, कूलॉम्स लॉ में अगर दो चार्जेस है, वो इसके लिए मैंने बोला था वहाँ पर, वो अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। और अगर ये सिमिलर चार्जेस होते तो रिपेल करते। तो जो भी हो, वो अपने चारों तरफ जो फील्ड क्रिएट कर रहे हैं, वो दूसरे चार्ज के फील्ड को इंटरैक्ट करके एक फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो वही फोर्स जो होता है हम लोग जिसमें जो पढ़ते हैं कूलॉम्स फोर्स, तो वो फोर्स ओरिजिनेट किस लिए होता है, दैट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग द चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेंथ, ठीक है ना। जैसे हम लोग दो बच्चे को या फिर दो रेसलर्स को कंपेयर करेंगे, ठीक है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं, तो ठीक है, उसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और उसका स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा नहीं है। तो जिसका स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगा वो क्या होगा, उतना पावरफुल होगा, है ना। तो हम लोग वैसे ही देखते हैं, हम लोग जैसे एक चार्ज है या फिर कोई एक मास है, वो एक चीज़ को कितनी ज़ोर से अट्रैक्ट कर रहा है ना। जैसे आप ऐसे, जैसे मैंने अर्थ का जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड बोला था आपको और सन का ग्रेविटेशनल फील्ड बोला था, तो सन का जितना पावरफुल ग्रेविटेशनल फील्ड होगा या फिर वो जितना स्पेस टाइम को मोल्ड कर पाएगा, है ना, क्या अर्थ उतना मोल्ड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो सन का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा है ना, और अर्थ का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस क्या है, वो कम है। तो और एक चीज़ हम लोग हमेशा देखते हैं कि अगर हम लोग अर्थ में जनरली जंप करते हैं तो हम लोग कितना जंप करते हैं, 2 या 3 फीट्स मैक्सिमम। लेकिन वहाँ पर हम लोग अगर देखेंगे, हम लोग मून पे जाएंगे, है ना, तो मून पे हम लोग कितना जंप कर पाएंगे, एटलीस्ट 10 फीट। जैसे हम स्टडी और फिर फैक्ट्स को देख के बोला जाता है कि हम लोग अगर अर्थ पे जितना फोर्स लगा के जंप करते हैं, अगर हम लोग मून पे जंप करेंगे, हम लोग ज़्यादा जंप करेंगे। मतलब क्या है, अर्थ का जो अट्रैक्टिंग पावर है टुवर्ड्स इट्स सेंटर और जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू द मून। तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अर्थ इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ मून, ठीक है। तो उसी को जो इंटेंसिटी क्या होता है, दैट इज द स्ट्रेंथ, है ना। अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है दैट इज मोर स्ट्रॉन्ग एंड इंटेंसिटी कम है दैट इज लेस स्ट्रॉन्गर। उसी की तरह हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को भी देख सकते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। तो जैसे हम लोग बोलते हैं, हम लोग जैसे अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से किसी को अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब क्या होता है, वो एक फोर्स है ना, वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट है जो नीचे गिर रहा है, वो क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड उस पर उतना फोर्स और अट्रैक्टिंग फोर्स लगा रहा है। तो हम लोग उस इंटेंसिटी को कैसे बोल सकते हैं कि द फोर्स एक्टेड अपॉन दैट ऑब्जेक्ट, है ना, इज कॉल्ड द फील्ड इंटेंसिटी। तो उसी तरह एक हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को मेजर किस तरह कर सकते हैं कि द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेजर्ड बाय द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, है ना। अगर एक पॉइंट के ऊपर जितना फोर्स एक्ट हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और द फोर्स ऑन द यूनिट चार्ज और द रेशियो ऑफ द फोर्स बाय द मॉड्यूलस ऑफ द यूनिट चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसमें और एक लाइन है, वो है द डायरेक्शन ऑफ फील्ड is given by the direction of motion of the unit positive charge if it were free to do so। free to do so क्योंकि बोला गया है, क्योंकि
अगर एक नेगेटिव चार्ज है और वो रेंडमली मूव कर रहा है, ठीक है, एक सोर्स चार्ज अगर नेगेटिव पे है ना, वो उस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, उससे आउटवर्ड होगा, है ना। वो एक फोर्स तो उसके ऊपर लगा रहा है, लेकिन दैट फोर्स इज आउटवर्ड। तो ये जो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज गिवन बाय द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर वो चार्ज आउटवर्ड मोशन करेगा देन वो फील्ड का और डायरेक्शन भी वही ही होगा, ठीक है। तो हमने जैसे यहाँ पर देखा है, लेट एफ वेक्टर आर, क्योंकि एफ इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसीलिए वेक्टर साइन दिया हुआ है। तो एफ वेक्टर आर विद द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए टेस्ट चार्ज क्यू नॉट प्लेस्ड एट ए पॉइंट पी व्हेयर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई वेक्टर आर इज टू बी कैलकुलेट। तो हम लोग ई वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला देंगे, और इसका फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो एंड एफ आर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पर लिमिट यहाँ पर क्यों लिया है, क्योंकि क्यू नॉट को हमने वेरी स्मॉल चार्ज लिया है, ठीक है ना, दैट इज टेंड्स टू जीरो, ठीक है, वो बहुत स्मॉल चार्ज है, इसीलिए हमने क्यू नॉट को जीरो लिया है। तो ये समझ में आ गया। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था एक सिंगल पॉइंट चार्ज की स्ट्रेंथ, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। लेट हमारा यहाँ पर ओ पॉइंट पे एक सोर्स चार्ज है ना, और एक क्यू और एक पी पॉइंट पे हमने एक सिंगल पॉइंट चार्ज लिया है और टेस्ट चार्ज लिया है क्यू नॉट, ठीक है। तो उसकी वजह से ये जो फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा उसको देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, लेट पी बी द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो पी इस पॉइंट से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ओ, मतलब एक सोर्स चार्ज से वो आर डिस्टेंस में है वो जो यूनिट चार्ज, where the source Q naught is situated। सोर्स को हमने लिया है Q naught। So let us imagine a test charge Q naught be placed at a point P, force F is acting on it given by। तो हमने जैसे कूलॉम्स लॉ में क्या देखा था, दो चार्जेस के बीच में फोर्स देखा था। तो यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज है Q प्राइम एंड और एक टेस्ट चार्ज है Q नॉट, और उसके अंदर का डिस्टेंस क्या है R। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ हम लोग क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू 1/4πε0 Q डैश Q नॉट बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर क्यों वेक्टर साइन हमने लिया है, क्योंकि हमने यहाँ पर वेक्टर लिया है। तो ठीक है, तो ये आर वेक्टर दिए, आर यूनिट वेक्टर है, क्योंकि द फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द यूनिट चार्ज, है ना। तो ठीक है, उसके बाद तो हम लोग अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या लिख सकते हैं, एफ बाय क्यू नॉट, एफ बाय द यूनिट चार्ज और द टेस्ट चार्ज। सो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हैं क्या, 1/4πε0 क्यू प्राइम आर स्क्वायर एंड आर कैप। अब आर कैप का मैंने आपको पहले ही बोल चुका है कि जब मैंने आपको वेक्टर पढ़ाया था, है ना, तो एक यूनिट वेक्टर क्या होता है, उसी वेक्टर का वो वेक्टर, द गिवन वेक्टर एंड डिवाइडेड बाय द मॉड्यूलस ऑफ दैट वेक्टर। तो उसमें सिर्फ क्या बचेगा, दैट इज आई कैप, जे कैप एंड के कैप, एंड दैट इज नथिंग बट द यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन। तो वो जो उसको तो देखिए, उसको याद रखना। देन उसमें ये जनरल फॉर्मूला है एक यूनिट वेक्टर का क्या होगा, द सेम वेक्टर डिवाइडेड बाय द मॉड्यूलस ऑफ द सेम वेक्टर। तो उसको हम लोग पुट करके यहाँ पर निकाल सकते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू है 1/4πε0 क्यू प्राइम बाय आर क्यू एंड द डायरेक्शन, है ना, क्योंकि हम लोगों ने वेक्टर लिया है तो वी नीड ए डायरेक्शन टू इंडिकेट इट। तो इस रिलेशन से हम लोग को क्या पता चला, इस रिलेशन से एक तो पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द सोर्स चार्ज, है ना, इट ओनली डिपेंड्स सॉरी इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द टेस्ट चार्ज और यूनिट चार्ज दैट इज ब्रॉट फ्रॉम द इन्फिनिटी, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द सोर्स चार्ज, है ना।
और एक चीज़ क्या है, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, है ना। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, अगर आर ज़्यादा होगा तो ई विल बी लेस। मतलब अगर दो डिस्टेंस और अगर कोई भी चार्ज एक सोर्स चार्ज से जो फील्ड क्रिएट कर रहा है उससे अगर ज़्यादा डिस्टेंस में है, ये तो जनरल सी बात है, अगर आप ज़्यादा दूर जाएंगे तो कोई भी फील्ड का मतलब इन्फ्लुएंस उतना कम ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम दिस डिराइव्ड इक्वेशन व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड इज दैट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस विथ डिस्टेंस, है ना। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, जितना दूर जाएंगे उतना उसका स्ट्रेंथ घटता ही जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका खत्म हो गया। देन हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। तो मैंने कुछ समझने के लिए और एन एनालॉजी और टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट मैंने कुछ डायग्राम लेके एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने, ये आपको समझ में आ रहा है, जैसे 2 बीकर है ना, वो एक पाइपलाइन से कनेक्टेड है, उसमें से उनमें सिमिलर लेवल और सेम लेवल पे वाटर है। तो क्या वो वाटर फ्लो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी सिमिलर लेवल पे है और हम लोग इसमें यहाँ पर प्रेशर एंड ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग छोड़ दे रहे हैं, सिर्फ हम लोग उसका लेवल देख रहे हैं। तो ये जो वाटर फ्लो है, क्या आप लोग इसको विदाउट एनी ग्रेविटेशनल फोर्स और विदाउट एनी प्रेशर डिफरेंस आप मतलब नंबर 2 बीकर से नंबर 1 बीकर पे वाटर ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्योंकि विदाउट एनी प्रेशर डिफरेंस एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो हम लोग अगर वो 2 कंडीशन रखेंगे तो हम लोग को सिर्फ एक ही चीज़ करना पड़ेगा फॉर द वाटर फ्लो। क्या करना पड़ेगा? बीकर 2 को हम लोग थोड़ा हाइट में रख देंगे, ठीक है ना। दैट मीन्स अगर हाइट डिफरेंस हो गया तो वाटर लेवल क्या हो जाएगा, एक नीचे हो जाएगा और एक ऊपर हो जाएगा। और आप लोगों को पहले से ही पता है कि हर एक चीज़ इक्विलिब्रियम में रहना पसंद करती है और एक सेम लेवल में रहना पसंद करती है। तो आप लोग जैसे भी जनरली भी देख चुके हो, अपने लैब में हो या फिर अपने घर में, कि वाटर लेवल हमेशा इसको मेंटेन करने का ट्राई करेगा। तो अगर एक हाइट हम लोग ऊपर ले जाएंगे, दैट मीन्स द वाटर विल फ्लो फ्रॉम बॉडी 2 टू बॉडी 1, है ना। तो यहाँ पर हम लोग, इसलिए मैंने ये बताया क्योंकि हमें एक चीज़ चाहिए था, एक हाई लेवल से एक लो लेवल को वाटर फ्लो करता है ना। सिमिलरली वैसे ही होगा इलेक्ट्रिक चार्ज का भी वैसे ही होगा, एक हाई पोटेंशियल और एक हाई, ठीक है, एक हाई पोटेंशियल से वो लो पोटेंशियल को मूव करेगा, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट में हम लोग आते हैं और एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं। ये एक कॉपर वायर है, ठीक है। तो विदाउट एनी कनेक्शन क्या इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर कोई भी फैक्टर या फिर कोई भी, मतलब जैसे हम लोग बैटरी अटैच करते हैं, है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो अगर बैटरी अटैच करेंगे देन द चार्ज विल फ्लो थ्रू दिस वायर। मतलब एक इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए हम लोग को एक ट्रिगरिंग फैक्टर यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो ट्रिगरिंग फैक्टर क्या होता है हम लोग नेक्स्ट समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, ये वाला जो मैंने फोटो दिया है यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस आप लोग जैसे पढ़ते हैं, यहाँ पर एक टर्म आता है पोटेंशियल। तो हम लोग जैसे पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं और एक काइनेटिक एनर्जी पढ़ते हैं। अगर एक बॉल आप हाथ में पकड़े हुए हो, ठीक है, वो रेस्ट पे है, अगर वो नीचे आप लोग गिरा दोगे, वो क्या होगा, मोशन पे आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, वो हाई पोटेंशियल से क्या हुआ, लो पोटेंशियल को मूव हुआ। दैट मीन हाई पोटेंशियल एनर्जी और हाई रेस्ट एनर्जी से वो टू द
मूविंग एनर्जी को कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब हम इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं चार्ज पार्टिकल्स में। ठीक है ना, हाई पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और एक हाईली चार्ज हम लोग क्या पढ़ते थे, अगर उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं तो हम लोग उसे बोलते हैं हाईली चार्ज बॉडी। तो हम लोग उस चार्ज बॉडी को लेते हैं हाई पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, तो तुम लोग जैसे इस बॉल को पकड़े हो तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है एक हाई पोटेंशियल एनर्जी और हाईली चार्ज पार्टिकल्स को हमने एज हाई पोटेंशियल एनर्जी लिया है। अगर इन चार्ज पार्टिकल्स को हम लोग फ्रीली मूव करने को अलाउ कर देंगे, है ना, जैसे नेगेटिव एक चार्ज पार्टिकल्स, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं एक जगह पर कॉम्बाइन हो गए। ठीक है, तो अगर वो चार्ज पार्टिकल्स एक जगह पर कॉम्बाइन हो गए दैट मीन्स सिमिलर चार्ज विल रिपेल। अगर वो फ्री हो गया है अपने जगह से मूव करने के लिए तो एक सिमिलर पार्टिकल दूसरे सिमिलर पार्टिकल को क्या करेगा, रिपेल कर देगा या फिर उसको धक्का दे देगा। तो वो जो धक्का दे देगा, जो पार्टिकल्स वहाँ से निकल के आएगा वो हमेशा क्या करेगा, हमेशा वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा या फिर वो ट्राई करेगा वो कैसे लो पोटेंशियल एनर्जी में जाए, है ना। तो यहाँ पर अगर चार्ज पार्टिकल्स को मूव करने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए, एक हाई पोटेंशियल एनर्जी चाहिए और एक लो पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, जिससे वो हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी को मूव कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने वही कॉन्सेप्ट लिखा है, जस्ट लाइक द बॉल इन योर हैंड हैज हाई पोटेंशियल एनर्जी, द नेगेटिव चार्ज नियर ईच अदर हैज हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक चार्ज का जो है वो और एक बॉडी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ये डिफाइन करता है कि वो कितने चार्ज को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ज़्यादा है दैट मीन्स द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट बॉडी इज मोर एज कम्पेयर टू द लोअर वन, तो वहाँ पर मूव कर पाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर जैसे मैंने कॉपर वायर दिया था, है ना, अगर वो वायर को ट्रिगर करने के अगर वहाँ पर कोई भी सोर्स नहीं दिया गया है तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर मूव नहीं कर पाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक बैटरी इंट्रोड्यूस कर दिया है। ठीक है, वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा, है ना। तो वो जो इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होगा, द चार्ज विल स्टार्ट टू फ्लो। इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस मतलब एक हाई पोटेंशियल एनर्जी लेवल पे हो जाएगा और एक लो पोटेंशियल एनर्जी लेवल पे हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया कि एक चार्ज को फ्लो करने के लिए वी नीड ए पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं व्हाट इज़ ए पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो आप लोगों को पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वो चार्ज मूव कर रहा है, दैट मीन्स कि उस चार्ज पे सम वर्क इज डन और कुछ वर्क उस चार्ज पे हो रहा है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जिसको कोई हम लोग वोल्टेज से डिनोट करते हैं उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इट इज द वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, जिसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं V इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय द चार्ज। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इस फोटो में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे, हमने तो वहाँ पर एक सिंगल चार्ज को मूव करने के लिए जितना वर्क डन हो रहा था वो हम लोग पढ़ रहे थे। तो जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को स्टडी किया था एक सोर्स चार्ज और एक टेस्ट चार्ज को लेके, वैसे ही हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को स्टडी करेंगे एक सोर्स चार्ज लेके और एक टेस्ट चार्ज और एक यूनिट चार्ज को लेके। ठीक है,
तो पहले से हमने जैसे डेफिनेशन में बोला था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एनी एक्सलरेशन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को गौर करनी है, दैट इज द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या होगा, वो पॉजिटिवली चार्ज मतलब वहाँ पर ज़्यादा वहाँ पर कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। और यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब उसका मॉड्यूलस क्या होगा 1, उसका मॉड होगा 1, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर और एक चीज़ दी है, इफ द सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज मूव फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है। एंड व्हाइल इन केस ऑफ नेगेटिव सोर्स चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज टेकन फ्रॉम दैट गिवन पॉइंट टू इन्फिनिटी। अगर एक सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो वहाँ आप लोगों को क्या, वो इलेक्ट्रॉन गिव अप करेगा। इलेक्ट्रॉन गिव अप करा मतलब क्या, वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव चार्ज विल कम टू दैट सोर्स पॉइंट। तो वो अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी से आएगा क्या, वो सोर्स चार्ज तक, ठीक है। एंड व्हाइल इन केस ऑफ नेगेटिव सोर्स, अगर वो सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो वो गिव अप क्या कर देगा, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज टेकन फ्रॉम दैट सोर्स चार्ज और इज टेकन फ्रॉम द गिवन पॉइंट और इज टेकन फ्रॉम द सोर्स चार्ज टू इन्फिनिटी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ डायग्राम पे आते हैं। तो जैसे दिया गया है, if a charge delta q is moved from infinity to that point, work w is done in this process, the potential v। तो ये सिर्फ फॉर्मूला के लिए दिया है। अगर एक चार्ज है डेल्टा क्यू, उसको हम लोग इन्फिनिटी से मूव करें टुवर्ड्स ए सोर्स चार्ज, तो हम लोग पोटेंशियल का वैल्यू और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट डेल्टा क्यू टेंड्स टू 0, क्योंकि दैट सोर्स चार्ज इज दैट यूनिट चार्ज इज वेरी स्मॉल, इसलिए लिमिट है इज द वर्क डन बाय द यूनिट चार्ज। तो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम यहाँ पर क्या है, लेट द सोर्स चार्ज क्यू बी सिचुएटेड एट ओ, वी इंटेंड टू, और हम लोग को डिटरमाइन क्या करना है, एट ए पॉइंट P which is at a distance r from the source charge। पॉइंट P पे आप लोगों को इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइन करना है, किसकी वजह से, एक यूनिट चार्ज है ना, जो x डिस्टेंस से है, किससे, सोर्स चार्ज से। इस चीज़ को आप लोगों को अच्छे से समझना है कि आप लोगों को पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइन करना है, किसकी वजह से, बाय द यूनिट चार्ज एट पॉइंट ए, ठीक है ना। ए पॉइंट पे जो यूनिट चार्ज है वो सोर्स चार्ज की वजह से पॉइंट पी पे कितना पोटेंशियल और कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो क्रिएट कर रहा है, आप लोगों को वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो वो सोर्स चार्ज से वो जो यूनिट चार्ज है वो कितने डिस्टेंस में है, x प्लस डी एक्स, क्योंकि हमने b और a को एक स्मॉल डिस्टेंस dx में ले लिया है। देन वो जो एट पॉइंट p जहाँ पर आप लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइन करना है, वो कितने डिस्टेंस पे है q से, दैट इज द r, ठीक है। तो एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस लेट द चार्ज बी एट a, ठीक है। आप लोगों को मैंने बोला है a पॉइंट पे वो चार्ज है, यूनिट चार्ज है ना, वो x डिस्टेंस से है, कहाँ से, O से। लेट E बी द इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग E से डिनोट कर दिया है। और लेट एक छोटा सा और एक स्मॉल वर्क डन हो रहा है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो यहाँ से यहाँ तक लेना है। तो आप लोगों को एक लार्ज डिस्टेंस को निकालने से पहले यू हैव टू टेक द स्मॉल डिस्टेंस की वजह से आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाउंड आउट करके उसको इंटीग्रेशन और उस पर मैथमेटिकल डेरिवेशन और मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज़ करके आप लार्ज डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर जैसे लिखा है, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क dw
डॉन टू मूव द यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज, हम लोग क्या लिखेंगे, डी डब्ल्यू इक्वल टू, मतलब वर्क डन क्या होता है, द ई को हमने क्या लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू द डिस्टेंस, है ना। तो हम लोग यहाँ पर ई डॉट डी एक्स और डॉट प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द स्मॉल डिस्टेंस लिया है। बी पॉइंट पे उसको मेजर कर, वर्क डन बी पॉइंट पे उस यूनिट चार्ज पे कितना वर्क डन हो रहा है उसको देखने के लिए यहाँ पर लिखा है ई डॉट डी एक्स, जैसे ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है एंड द थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है दैट डी एक्स और द डिरेक्शन और वो किस डिरेक्शन पे मूव कर रहा है, वो इन्फिनिटी से आ रहा है टुवर्ड्स क्यू। तो डी एक्स का डिरेक्शन क्या होगा, इस डिरेक्शन में होगा, जैसे यहाँ पर दिया है डिरेक्शन, और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जो उस पर फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, ये भी पॉजिटिव। आप लोगों को याद रखना है द सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव एंड द यूनिट चार्ज इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो इसमें अगर फोर्स लगेगा क्या होगा, दैट फोर्स विल बी रिपल्शन। तो और फोर्स के डायरेक्शन पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन। तो ई का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड, और डी एक्स का डायरेक्शन हो गया इनवर्ड। तो इसके अंदर एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, इसीलिए यहाँ पर 180 डिग्री लिया है, ई डी एक्स कॉस 180 डिग्री। तो इसको सिंप्लीफाई करने से आप लोगों को क्या मिल जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस ई डी एक्स, क्योंकि कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, -1। तो ये आ गया डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस ई डी एक्स। फिर आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स डिवाइडेड बाय सिंगल चार्ज, है ना। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, E इक्वल टू 1/4πε0 Q/x²। यहाँ पर हम लोग टोटल डिस्टेंस को लेंगे फ्रॉम द सोर्स चार्ज टू द पॉइंट B। तो इसके अंदर डिस्टेंस क्या है, x, एंड ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब इसका मॉड्यूलस और इसका मॉड क्या होगा, 1 होगा। तो ठीक है, तो इसको मॉड ले लिया हमने 1। देन द फॉर्मूला फॉर डी डब्ल्यू, इसको हम लोग डी डब्ल्यू के वैल्यू पे पुट करेंगे। तो क्या आ जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू -1/4πε0 Q/x² इंटू डी एक्स। तो डी हम लोग को डब्ल्यू का वैल्यू निकालना है, मतलब ये स्मॉल वर्क डन पे है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। कहाँ होगा, 0 से टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन और 0 से डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क डन पे, ठीक है। अब यहाँ पर वेरिएबल क्या है, एक्स वेरिएबल है, ये क्यू तो कांस्टेंट हो जाएगा, द सिंगल सोर्स चार्ज है ना, और सोर्स चार्ज का मॉड्यूलस वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर वेरिएबल होगा द डिस्टेंस। तो आप लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, पी पॉइंट पे उसका इंटेंसिटी देख रहे हैं, है ना। तो पी पॉइंट सोर्स चार्ज से कितने डिस्टेंस पे है, आर पे है। तो ये जो यूनिट चार्ज कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है। तो ये जो एक्स डिस्टेंस किस पे वेरी करेगा, वो इन्फिनिट डिस्टेंस से आर डिस्टेंस तक आ रहा है ना। तो हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन का लिमिट क्या लेंगे, इन्फिनिटी टू आर, है ना। तो जैसे ये आएगा, इसको हम लोग सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो टोटल हमारा आ जाएगा, क्या होगा, -Q/4πε0 x⁻⁻1 ये वेरी करा इन्फिनिटी से आर। तो अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई जो सिंप्लीफिकेशन है ये आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इंटीग्रेशन पढ़ चुके हो। तो हम लोगों को जो रिजल्टेंट वर्क डन मिलेगा वो क्या होगा, दैट इज W इक्वल टू Q/4πε0 1/r। तो हम लोग को वर्क डन मिल गया, और हम लोगों को किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एट पॉइंट P ड्यू टू द यूनिट चार्ज, है ना। तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मतलब लिख सकते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू W/Q था ना, लेकिन यहाँ पर Q क्या है, यूनिट चार्ज है जिसका मॉड्यूलस है 1। तो इसीलिए W/Q को Q को 1 ले लिया, इसीलिए V इक्वल टू W हो गया। सो
भी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, भी इक्वल टू Q/4πε0 1/r। ठीक है। सो यहाँ पर ये आ गया रिजल्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल यूनिट चार्ज विच इज़ टेकन फ्रॉम इन्फिनिटी टूवर्ड्स द सोर्स चार्ज। तो यहाँ पर और एक चीज़ क्या है, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पर आप लोगों का डायरेक्शन नहीं आया, सो इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, है ना। देन इट इज़ पॉजिटिव फॉर पॉजिटिव सोर्स चार्ज एंड नेगेटिव फॉर ए नेगेटिव सोर्स चार्ज। अब इसका जो साइन वो डिपेंड करेगा एक पॉजिटिव और नेगेटिव पे। अच्छा, ये पॉजिटिव नेगेटिव क्यों दिया है, यहाँ पर हमने क्या लिया था, एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया था। ठीक है, इसी की वजह से ये क्या आ गया था, cos 180 डिग्री। अगर हम लोग इसको नेगेटिव यूनिट चार्ज लेते तो ये क्या होता, cos 0 डिग्री होता, क्योंकि उस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होता, इनवर्ड होता, क्योंकि द फोर्स बिटवीन द सोर्स चार्ज एंड द यूनिट चार्ज उस टाइम होता अट्रैक्शन। तो एक्स का डायरेक्शन जो होता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन वही होता, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है ना। तो अगर यहाँ पर पॉजिटिव आ जाता तो ये वाला वैल्यू, ये रिजल्ट निकल के यहाँ पर क्या आता, नेगेटिव आता। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने लिखा है इट इज़ पॉजिटिव फॉर ए पॉजिटिव सोर्स चार्ज, और इसीलिए पॉजिटिव सोर्स चार्ज एंड नेगेटिव फॉर ए नेगेटिव सोर्स चार्ज। तो ये समझ में, आई होप ये क्लियर हो गया। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे यूनिट ऑफ पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप लोगों को पता है द यूनिट ऑफ पोटेंशियल उसका क्या होता है, वोल्ट। वो किसके नाम पे, एक इटालियन साइंटिस्ट है अलेक्जेंड्रो वोल्टा, उनके नाम से ही ये नेमिंग किया गया है, वोल्ट। सो ठीक है, तो हम लोगों को पता है ऐसा यूनिट में इसका यूनिट होता है वोल्ट, और अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला भी क्या होता है, वर्क डन पर द यूनिट चार्ज। तो हम लोगों को अगर एक यूनिट पोटेंशियल को डिफाइन करना है, क्या करना है, वी का वैल्यू क्या, हमें 1 वोल्ट लेंगे। तो 1 वोल्ट कब होगा, जब वर्क डन होगा 1 जूल एंड द चार्ज विल बी 1 कूलम, क्योंकि हमने एसआई में लिया है ना, तो वर्क विल बी इन जूल एंड चार्ज विल बी इन कूलम। सो हम लोग उस पोटेंशियल को क्या डिफाइन कर सकते हैं, सो द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी 1 volt if 1 joule of work is done in moving a charge of 1 coulomb between infinity to that point or infinity to the source charge, है ना। तो सिमिलरली हम उसको इन सीजीएस सिस्टम में डिफाइन कर सकते हैं। तो सीजीएस में हमने क्या पढ़ा था, ईएसयू पढ़ा था और एक ईएमयू पढ़ा था, है ना। तो ईएसयू क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ईएमयू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और पोटेंशियल उसका यूनिट क्या होता है, स्टार्ट वोल्ट होता है, और ईएसयू में आप लोगों का वर्क डन क्या होगा, 1 ऑर्ग होगा, एंड चार्ज का यूनिट होगा 1 ईएसयू ऑफ चार्ज। तो पोटेंशियल ईएसयू यूनिट में और स्टार्ट वोल्ट को हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं, सो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट is said to be 1 ESU potential or 1 volt if 1 arc of work is done on a 1 ESU of charge for moving it from the infinity to the source charge, है ना। अगर एक और का मतलब एक यूनिट चार्ज पे अगर एक और का वर्क डन हुआ, है ना, उसको इन्फिनिटी से सोर्स तक मूव करने के लिए, तो हम लोग उसके पोटेंशियल्स को किस में डिफाइन करेंगे, स्टार्ट वोल्ट पे। सिमिलरली इट इज़ 1 फॉर द ईएमयू ऑफ पोटेंशियल और एफ वोल्ट को हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, इट इज़ द 1 arc of work done on a 1 EMU of charge for moving it from the infinity to the सोर्स चार्ज, है ना। और यहाँ पर लिखा है जैसे पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज सेट टू बी 1 EMU ऑफ पोटेंशियल और 1 F वोल्ट इफ 1 hour of work is done in moving a charge of 1 EMU between infinity to that point against the electric field along any path। ठीक है,
तो नेक्स्ट चलते हैं। ये आ गया आपका रिलेशन। आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि रिलेशन बिटवीन वोल्ट एंड स्टार्ट वोल्ट कैसे निकालेंगे। वोल्ट का फॉर्मूला क्या है, 1 जूल बाय 1 कूलम। अगर स्टार्ट वोल्ट क्या है, उस स्टार्ट वोल्ट है ESU में, है ना। तो ESU में जूल को हम लोग क्या कर लेंगे, ऑर्ग में। इसका रिलेशन आपको ऑलरेडी पता है, 10⁻⁷ ऑर्ग इक्वल टू 1 जूल। सो और 1 कूलम इक्वल टू 10⁹ स्टार्ट कूलम। तो इसको हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आप लोग का ये निकाल आ जाएगा 1 वोल्ट इक्वल टू 1/300 स्टार्ट वोल्ट। और रिलेशन बिटवीन वोल्ट एंड एफ वोल्ट वैसे ही निकाल सकते हैं। सो 1 वोल्ट विल कम एज 10⁸ एफ वोल्ट, है ना। और एफ वोल्ट और स्टार्ट वोल्ट के अंदर हम लोग अगर रिलेशन निकालेंगे तो ये दोनों को इक्वलाइज कर देंगे, तो 1 स्टार्ट वोल्ट इक्वल टू 3 × 10⁸ वोल्ट आ जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे आ सकता है 2 मार्क्स क्वेश्चन। तो ये तो डायरेक्ट आंसर है ना, आप लोग को इसमें कुछ समझना तो है, लेकिन ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये मस्ट डू क्वेश्चन है, आप लोग को इसको अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ठीक है। इसके साथ ये क्लास ख़त्म करते हैं। तो हम लोगों ने इस क्लास में क्या पढ़ा और समरी ऑफ द क्लास। तो द मॉडिफाइड स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हम लोगों ने इसमें समझा। देन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है हमने समझा। दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज मेजर बाय द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है ना। तो उसके बाद हमने फील्ड इंटेंसिटी डी टू ए पॉइंट चार्ज पढ़ा, ठीक है। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट और उसका एनालॉजी हमने पढ़ा। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए सोर्स चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए सोर्स चार्ज फॉर मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंडर हमने वो वाला पढ़ा। फिर उसके बाद हमने उसका यूनिट पढ़ा और उसके यूनिट्स के अंदर रिलेशन हमने पढ़ा। तो इसके साथ ही इस क्लास को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।